औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मावाना अबिल कासिम मुहम्मद अल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व औलादिहि अल सिद्क़ि वस्सफ़ा वल वफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। व लअनल्लाहु अला अदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व अज़मतिहिम व रिफ़ातिहिम व नबुव्वतिहिम व ग़ैबतिहिम व विलायतिहिम अजमाइन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर फ़िल किताबे इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। सलावत। कोशिश करें इससे बुलंद तरीक़ सलवात की तलावत फरमा लीजिए। इजाज़त है गुफ्तगू शुरू की जाए। बड़ी अज़मतों वाला, इज़्ज़तों वाला, बरकतों वाला, रहमतों वाला, रिफ़ातों वाला, एसार और कुर्बानी वाला महीना है माह ज़िलहज। परेशान तो नहीं बैठे आप लोग? इस महीने की आज माशाअल्लाह 5 हो गई है और उम्मत मुसलमा एक नबी की याद मनाने की तैयारी कर रही है। थोड़ा सा बोलने की कोशिश कीजिए। नबी वो नबी नहीं है कि जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, नबी वो है कि जिसे हम नबी मानते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद में जानवर ज़िबा किए जाते। परेशान हो गए आप लोग? मैं खल नहीं मंगन लगा, बंदे हैरान होके देख रहे हैं। मैं मजलिस पढ़न लगा जी हाँ। वो और होते हैं जो कहते हैं कुर्बानी अल्लाह के लिए, खाल हमारे लिए। बंदे कई परेशान है जी। बिस्मिल्लाह जी। मेहरबानी कीजिएगा, इस जुमले को अपने दिल की तख्तियों पे जगह दीजिएगा। सारा साल जो मौलवी कहता है ना अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं मांगना चाहिए, कुर्बानी पे वही दरवाजे पे खड़ा होकर कह रहा होता है खाल मुझे दी दीजिए। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी, अशरफ भाई तवज्जो, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हम अली से मदद मांगे तो काफर, वो खाले मांग के मुसलमान। चूंकि महीना है ज़िलहज का और इस महीने की निस्बत है हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ और हज़रत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। कुर्बानी की बड़ी फजीलत है। कुर्बानी एसार का जज्बा पैदा करती है। बंदा कीमती जानवर खरीद के अल्लाह की राह में कुर्बान करता है। सलवात पढ़े बावाज़ बुलंद। नहीं, जैसे सलवात पढ़ने का हक है वैसे सलवात की तलावत फरमा लीजिए। कोशिश करें सरदार साहब की आमद पे बुलंद तर सलवात की तलावत फरमा लीजिए। एक सलवात ज़ाकिरीन की सेहत व सलामती के लिए बुलंद तर तलावत फरमा लीजिए। बिस्मिल्लाह। ये बख्त सलामत रहे ताकि आमत रहे, आले रसूल इसे कायम व दायम फरमाएं। नबी की बेटी जी बिस्मिल्लाह।
जनाब सैयदा सरदार खान वसीम खान साहब को दीन दुनिया की दौलतों से माला माल फरमाए। पूरे मुल्क में ड्यूटी करने का शर्फ हासिल है। मिंबर शब्बीर पे खड़ा हूँ, खुशामद नहीं कर रहा। खुशामदी बंदे पे लानत है और जो सच्ची बात को खुशामद समझे उस पर डबल लानत है। यह वक्त फकत सरदार वसीम खान साहब का है। जी हाँ, और मैं जाती तौर पे जानता हूं कि इनको सिर्फ शिया ही पसंद नहीं करते, अहल सुन्नत भी पसंद करते। बड़े मोतदिल खतीब हैं जनाब सैयदा, ये सरदारी नस्लों में कायम दायम फरमाए। महीना है हजरत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वीडियो बन रही है जी। दरवाजे पे पहुंचा हूं तो किसी भाई ने बड़ी शफकत फरमाई है। ये 2 रुक्के मुझे दिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं ये रुक्के पढ़ के सुनाऊं, लेकिन पूरी तकरीर इन रुक्कों पे कर रहा हूं। अगर फिर भी तसल्ली ना हो तो लाल खान मैं हाजिर हूं। टाइम तू रख, इजाजत ले गवर्नमेंट से। तसल्ली नस्लों की ना करा के जाऊं तो बतूल के दरवाजे पे सर झुकाने का फायदा कोई नहीं। हैदरी महीना है हजरत इब्राहीम का, जिसने लिखा है उसको पता है। उसने मुझे पैगाम दिया, जी मैं आपकी हदायत के लिए ये कर रहा हूं, एक नुक्ता ही आपके लिए काफी है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बाद में ना कहना हमें बताया नहीं था। भाई तुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, ना तेरे बताने के हम मोहताज हैं। जो हक है वो मिंबर पे आया है। हुजरे में बैठ के तो हम नहीं कहते कि ज़हरा सच्ची है, मिंबर पे खड़े होकर कहते हैं बतूल सच्ची है। महीना है हजरत इब्राहीम का। कुरान में अल्लाह हुक्म दे रहा है, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, ऐ मेरे महबूब जिक्र कर इब्राहीम का। इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या, वो मेरा सिद्दीक नबी है, साहिब शरीयत है, साहिब कलमा है, साहिब इज्जत है। इब्राहीम नाम है, साहिब सहीफा है, लेकिन अल्लाह तारफ करवा के कह रहा है कि वो मेरा सिद्दीक नबी है। शिया और चुप रहे, हो ही नहीं सकता। यानी अल्लाह की निगाह में भी अगर कोई सिद्दीक होता है तो वो कम अज कम नबी होता है। हुसैन की मां इन हाथों को किसी का मोहताज ना करे। इन्नहु काना, मैं कुरान से दलील दे रहा हूं, इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या, वो मेरा सच्चा नबी है। अल्लाह ने इब्राहीम को सिद्दीक क्यों कहा? जो बंदे चुप करके बैठे हो, हजरत इब्राहीम मौलवियों के बनाए हुए सिद्दीक नहीं, अल्लाह के बनाए हुए सिद्दीक है। मौलवियों के बनाए हुए सिद्दीक और होते हैं, अल्लाह के बनाए हुए सिद्दीक और होते। हजरत इब्राहीम को जो सिद्दीक ना माने वो कुरान का मुनकर, और जो कुरान का मुनकर है वो कन्फर्म लानती। इब्राहीम को सिद्दीक अल्लाह ने क्यों कहा? मैं वजह पेश करना चाहता हूं। आखिर पीछे शान नजूल क्या है? हजरत इब्राहीम सिद्दीक क्यों है? आंख उस घर में खोली जहां पर एक चाचा बुत परस्त भी था, बुत तराश भी था, बुत फरोश भी था। कई बंदियां नु समझ नहीं आई गल। लाल खान साहब मौला तौफीकात इजाफा कर। हजरत इब्राहीम का एक चाचा बुत परस्त भी था, बुत तराश भी था, बुत फरोश भी था। यानी बंदा एक ते बीमारियां त्रै। ये मुकदरा दी गल है ना, किथे बंदे त्रै ते बीमारी एक, किथे बंदा एक ते बीमारियां हाथ खोल दे होण। बीमारियां त्रै। पहली बीमारी बुत,
तराश। दूसरी बीमारी बुत फरोश। सैयदादा तीसरी बीमारी बुत परस्त। घर में बुत परस्त भी, बुत तराश भी, बुत फरोश भी। हजरत इब्राहिम को बुत बना के इसने दिए। इसने कहा इब्राहिम घर में जो फारग बैठा रहता है, बाजार में जाके इन्हें फरोख्त कर। हजरत इब्राहिम बुत पकड़ते बाजार में पहुंचते, चौक में छोटे बड़े बड़े छोटे बुत लगा के बैठ जाते। अब हजरत इब्राहिम का ऐलान सुन के मोमेंट ठहरेगा, मुनाफिक जलेगा। मुस्कुरा के कहते गूंगे खुदा ले लो, बहरे खुदा ले लो, जो ना बोलते ना सुनते ना खाते ना पीते। बंदे जो मरूद लाए होते आखे कीरे वाले लै लो, लवोगे नहीं। जेड़े बंदे चुप करके बैठे हो लगता तुसी लै लो। सो कीड़े वाले लै लो, बंदा लेगा जी। तारीफ करसी ना जी, मिठे मरूद ताजे मरूद ते बंदे लै सन। शेर हला चाहे यार, मौला तेरी जिंदगी करे। चीज वो बिकती है जिसके ऐब बयान न किए जा। हजरत इब्राहिम बुतों के ऐब बयान करते थे, सारा दिन बैठे रहना, कोई खरीदता ही नहीं था। हजरत इब्राहिम ने बुतों को पकड़ना, जमीन पे घसीटते हुए घर लाए, कहना संभाल अपने खुदा। इन्हें कोई लेता नहीं, इन्हें कोई रखता नहीं। बचपन से हजरत इब्राहिम के दिल में बुतों की नफरत। ऐलान नबूवत किया, लोगों को बुतों की इबादत से रोकते रहे। कौम चली गई मेले पे, हजरत इब्राहिम ने तकिया किया। कौम से कहा जी मैं नहीं जा सकता इसलिए कि मेरी तबीयत अलील है। सारे चले गए मेले पे, हजरत इब्राहिम रह गए घर में। कौम के जितने बड़े बड़े बुत थे वो शहर में मौजूद थे। हजरत इब्राहिम ने कुल्हाड़ा पकड़ा, किसी बुत का बाजू तोड़ दिया, किसी का सार उतार दिया। पूछ रहा सदीक हो, जवाब दूंगा। किसी की नाक काट दी, किसी का सार उतार दिया, और ऊपर से कमाल यह किया, कुल्हाड़ा सबसे बड़े बुत के कांधे पर रख दिया। खुद घर आए, अल्लाह के नबी आराम करने लगे, सो गए। कौम वापस आई, अपनी खुदाओं का हशर नशर देखा, चेमगोइयां शुरू हो गई, किसने किया किसने किया। बंदों ने बताया इब्राहिम मुखालफ है इनका। लोग इकट्ठे होकर हजरत इब्राहिम के पास आए, पास आके कहते हमारे पुत्रों का ये हशर नशर तूने किया। हजरत इब्राहिम कहते कौन से बुत? पकड़ के साथ ले आए। सारे बुत टूटे हुए हैं मेरे चुप सामाइन। बड़े बुत के कंधे पे कुल्हाड़ा है। जैसे ही हजरत इब्राहिम सामने गए, कहते हमारे बुतों को तूने तोड़ा। अगर इब्राहिम कहते मैंने नहीं तोड़ा तो नबी नहीं रहते, क्योंकि नबी झूठ नहीं बोल सकता। बंदा वो हो जो चुप करके बैठे रहे, हो ही नहीं सकता। हजरत इब्राहिम ने जैसे पुत्रों को टूटे हुए देखा, मुस्कुरा के कहते कुल्हाड़ा देखो किसके कांधे पे है। हैदरी, कुल्हाड़ा देखो किसके कांधे पे। एक सियाना बाबा आगे बढ़ा, उसने कहा इब्राहिम करने वाली बात कर, कुल्हाड़ा तो इसके कांधे पे है, पर ये तो बुत तोड़ नहीं सकता क्योंकि ये हरकत नहीं करता। कहा चलो हरकत नहीं करता, इससे पूछ लो किसने तोड़े, क्योंकि इसने टूटते तो देखे। आगे से बाबा कहता है इब्राहिम करने वाली बात कर, ना ये देख सकता है ना ये बोल सकता है। मौका मिल गया अल्लाह के नबी को खुदा की तौहीद पहुंचाने का। मुस्कुरा के कहते जो बोल ना सके, जो देख ना सके, वो खुदा कैसे हो सकता है। सारे मिलके हाथ उठा के हैदरी, जो देख ना सके, जो बोल ना सके, वो खुदा कैसे हो सकता है। जी बिस्मिल्लाह।
इत्थे ही बैठ जाओ जी, शायद फिर एक बारी तौफीक मिल जाए। असं भी शहीदां दे टुकड़ियां ते पलदे हैं। आले नबी का जिक्र है जिन वाकयात में, मिलते नहीं वो वाकयात अब दीनियात में। सायल को जिनके नाम पे भीख भी ना मिले, शामिल वो नाम हो गए इस्लामियात में। जेड़े बंदे चुप कीती बैठे हो, सलवात सुनाओ एक बारी हाथ खोल के सब। फरमाया किसने तोड़े? कहा इससे पूछो जिसके कांधे पे कल्हाड़ है। काम लाजवाब हो गई। पंडा मैंने कुछ और था, लेकिन इसके सवाल का जवाब देना वाजिब समझा। इब्राहिम ने तोड़े थे बुत। अल्लाह ने कहा यह मेरा सिद्दीक नबी है। पसली में दिल में गैरत है तो फैसला कर। बुत तोड़ने वाला सिद्दीक होता है, बुत पूजने वाला सिद्दीक नहीं होता। जिसको समझ आए हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। बुत तोड़े थे हजरत इब्राहिम ने। कुरान ने हजरत इब्राहिम को सिद्दीक कहा। कुरान ने हजरत इब्राहिम को, बोलो जबान से, सिद्दीक कहा। सिद्दीक बुत तोड़ने के बावजूद हजरत इब्राहिम सिद्दीक हैं, सिद्दीक अकबर नहीं। बंदियां दी गल्लां याद आंदियां शहीद होने तो बाद। रिकार्डी गज पई हुंदी है, तो जदों मौला दे राह ते शहीद हो गए इंशाअल्लाह बीबी पाक दे सदके, फिर पता चलेगा तानू कि सुल्तानी किड्डी वड्डी गल कह गया सी। सिद्दीक अकबर कौन है? जो बुत जमीन पे खड़ा होके तोड़े उसे सिद्दीक कहते हैं। जो मोहम्मद के कांधे पे चढ़ के तोड़े उसे सिद्दीक अकबर। हाथ बुलंद करके सारे मिलके हैदरी। इब्राहिम ने बुत तोड़े थे जमीन पे खड़े होके। अली ने बुत तोड़े थे जमीन पे खड़े होके नहीं, मोहम्मद के कांधों पे सवार होकर। अगर सोचने वाली बात है, जब तोड़ने ही थे अली ने, तो अली तो उसका नैब है जिसके इशारे से चांद के दो टुकड़े हो जाते। नबी खुद इशारा कर देते। अब बोले वो जिसके दिल में अली की विला का दरिया नहीं समंदर है। मोहम्मद के इशारे पे चांद दो टुकड़े हो सकते हैं, तो मोहम्मद की आंख के पलक के इशारे से बुत रेजा रेजा नहीं हो सकते। पर नहीं, मेरे नबी ने फतह मक्का के मौका पे अली को अपने करीब बुलाया। अहले सुन्नत रवायत है, मौला मुत्तकियान को नबी ने करीब बुला के कहा, चल अली मेरे साथ मिलकर बुत तोड़। अली ने भी बुत तोड़े, नबी ने भी बुत तोड़े। तफसीर दुर मंसूर उठा के देख, कुल जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका की तफसीर में लिखा गया कि नबी ये आयत पढ़ रहे थे, बुत तोड़ रहे थे, सारे बुत टूट गए। एक बुत का कद लंबा था। जब उसे तोड़ने की बारी आई, सरदार साहब अल्लाह के नबी ने अजीब फैसला किया। फरमाया अली मेरे करीब आ, मेरे कांधे पे सवार हो। या रसूल, मैं वहां होता तो मैं अर्ज करता, या रसूल अल्लाह करम कीजिए, एहसान कीजिए, क्यों अपने कांधों पे अली को बिठा रहे हैं? इतने लंबे लंबे कद वाले जो हैं, उनसे कहिए कि इसे तोड़ दें। अल्लाह के नबी ने भरी सहाबा की महफिल में किसी और को बुत तोड़ने का नहीं कहा, सिर्फ अली को कहा। वजह क्या थी? सुन के मोहम्मद ठहरेगा, मुनाफिक जलेगा। वजह यह थी कि शैतान बड़ा कमीना है, वो किसी भी बंदे में घुस के बोल भी सकता है। जो बंदे में घुस के बोल सकता है वो बुत में भी घुस के बोल सकता है। मोहम्मद का कोई कलमा पढ़ने वाला जो ज़माने जहलियत में बुतों को पूछता रहा हो, वो एक बुत तोड़ने लगे, आगे से शैतान बोल पड़े, शर्म कर,
इस्लाम में ऐसे भी सहाबी हैं जिन्होंने बुतों की पूजा नहीं की, लेकिन उनका बाप, उनका दादा, उनका परदादा, उनका कोई रिश्तेदार बुत पूजने वाला होगा। अल्लाह के नबी ने इंतखाब अली का किया, अली बुत तोड़ के लोगों को बता दे ना मैंने पूजे हैं ना मेरे बाप ने पूजे। बिस्मिल्लाह। हैदरी जो जमीन पे खड़े होके बुत तोड़े उसे सदीक कहते हैं, जो मोहम्मद के कांधे पे सवार होके बुत तोड़े। कौकबे दुर्री अहले सुन्नत की किताब। जी मौला आपको सलामत। मुफ्ती आजम अल्लामा मोहम्मद सालेह हनफी अपनी किताब में लिखते हैं, अमीरुल मोमिनीन ने मस्जिद कूफा के मिंबर पे बैठ कर फरमाया, सदीक अकबर मैं हूं, मेरे अलावा जो किसी और को सदीक अकबर कहे वो झूठा है। हमें किसी की इज्जत में कोई एतराज नहीं, पर हम सदीक फकत अली को मानते हैं। सदीक अकबर कायनात में फकत अली है। हम किसी भी ऐसी शख्सियत का मिंबर पे तस्करा नहीं करना चाहते जो किसी की दिल आजारी हो, क्योंकि दिल आजारी मकसद नहीं। हमारी दिल आजारी की है लोगों ने, हमारा मकसद नहीं किसी की दिल आजारी करना, लेकिन हम ये जरूर बताना चाहते हैं कि हम उस बंदे को कभी भी नहीं मान सकते जिसके दरबार में ज़हरा 4 घंटे खड़ी रही। खुदा हाय कहने वालों को सलामत। कभी न रोए अपने गम में जो बतूल के गम में हाय कहता। यह हकीकत है, किसी के छुपाने से छुप नहीं सकती। मर सकते हैं, मोहम्मद की बेटी के हक से गद्दारी नहीं कर सकते। कुछ याद रहे चाहे ना रहे, इतना जरूर याद रखो कि मां 4 घंटे खड़ी रही, बेटी कई घंटे खड़ी। मां सहाबी के दरबार में, बेटी शराबी के दरबार। जिन बंदों ने हाय नहीं की शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। अगर आवाज पहुंची है तो लाल खान शायद वो समझ नहीं सके। सरदार साहब मसाइब की दुनिया के शहंशाह इस बात की तस्दीक करेंगे, कायनात में इससे बड़ा दुख कोई नहीं। अकबर की बर्छी, कासम की लाश के टुकड़े, अब्बास के कटे हुए बाजू, असगर के हलक में किबला लगने वाला तीर, हुसैन की 13 ज़रबों से बड़ा दुख है ज़हरा का 4 घंटे खड़ा रहना। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे जो बंदे रो के हाय कहते। खुदा आपका मातम कबूल कर। बिस्मिल्लाह बाबा जी। जितने सैयद बैठे हो आप तो हाय कहेंगे, मैं उम्मतियों के लिए लफ्ज कहना चाहता हूं। मां 4 घंटे खड़ी रही, बेटी कई घंटे खड़ी। रात के 3 बजे का टाइम था। लाहौर में शहीद विलायत अल्लामा नासिर अब्बास साहब किबला मुसल्ले पे बैठे थे। मैं मई से पढ़ के रात 3 बजे पहुंचा तो किबला मुसल्ले पे बैठ के चीखे मार के रो रहे थे। मैं करीब गया, मैंने किबला किस बात ने रुलाया? रोक कहते सुल्तानी हर जाकर कहता है मां 4 घंटे खड़ी रही, बेटी 9 घंटे खड़ी रही। सुल्तानी हकीकत यह है, मां कई घंटे खड़ी रही, बेटी कई दिन खड़ी रही। जिन्हें शर्म आंदी है बेशक हाय ना आखे, जिसका अकीदा इजाजत दे वो बंदा हाय जरूर कहे। मौला तुम्हारा मातम कबूल करे जो मातम करके रो रहे। मां सहाबी के दरबार, बेटी शराबी के दरबार। सरदार साहब मैं दरबार 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 कह रहा हूं, ये बच्चे नहीं रो रहे, ये बच्चे चुप करके बैठे, इन्हें समझ नहीं आ रही। ये बच्चे समझ रहे हैं जैसे दरबार से मुराद यहां दरबार होते। बच्चों दरबार से मुराद ये दरबार नहीं, अली की बेटी शराबी की अदालत में खड़ी रही। मातम करके हाय कहो जो शिया बैठे हो। अब भी किसी को समझ ना आए तो मैं क्या करूं? मोहम्मद की बेटी सहाबी की कचहरी में खड़ी रही, अली की बेटी शराबी की कचहरी में खड़ी रही। इससे बड़ा दुख कोई नहीं। किसी सैयद से पूछ, लाहौर का सेशन जज था, अब्बास काज़मी उसका नाम था। सुबह सुबह अदालत में आया, कुर्सी पे बैठा, मुंशी ने दरवाजे में खड़े होकर
करना तेरे मसलक में जायज है। सैयद ने सुना, कुर्सी छोड़ी, रोता हुआ बाहर निकल गया। अमले ने बाजू से पकड़ा, उसने कहा मैं मर जाऊंगा, अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती। ज़ैनब कड़ियां पहन के और मेरे दरबार में आए। अल्लाह जाने सज्जाद में क्या बीती होगी जब कमीने ने शराब पी के